हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज दिन है शनिवार और डेट है 11 मई। 5 बजे लगभग मेरी सुबह होती है और फिर आज का मौसम थोड़ा सुहाना सा था, तो थोड़ा मुझे लग रहा था कि मुझे सुबह सुबह कहीं वॉक पे जाना चाहिए, लेकिन नहीं, स्टडी इम्पोर्टेंट है अभी। और फिर मैं कभी गई नहीं हूँ इतना सुबह बाहर, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि चलो ठीक है, अभी स्टडी कर लेते हैं, फिर निकलेंगे बाहर। बैठ गई स्टडी करने के लिए। और अभी आपको पता है कि डेट आ चुका है स्टेट का और फिर टीआरई 3 का। तो मैं अभी फ़िलहाल उसमें शिफ्ट कर चुकी हूँ कि मुझे अभी फ़िलहाल जॉब की नीड है। तो मैं चाहती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी तरीके अपना एक सीट पक्की करूँ। इसके लिए जितने मेहनत करना पड़े वो मैं करूँगी। एस्टेट भी देना है। इससे पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं बिहार में जॉब करूँगी, तो इसकी वजह से मैंने कभी एस्टेट के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन करना चाहिए। मैं बेवकूफ़ थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ही मुझे सोचना चाहिए था, करना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं है, जब जगह तब सवेरा। तो अब मुझे एस्टेट देने हैं। अभी फ़िलहाल मैं 6 to 8 के लिए ही एलिजिबल हूँ। एस्टेट मैंने कभी दिया ही नहीं, तो इस बार निकालना है मुझे, तो इसकी मैं तैयारी करना शुरू कर दी हूँ। बीपीएससी के लिए मैं सुबह में नहीं करती हूँ, 2 घंटे तो बीपीएससी को देती हूँ, जो दोपहर के टाइम में हमने शिफ्ट किया है। फिलहाल अभी मैं एक स्टोरी सुनाना पसंद करूंगी, जो है समय बहुत कीमती है। इसका शीर्षक आप दे सकते हैं, समय बहुत कीमती है। हम इधर उधर टाइम अपना बर्बाद करते हैं ना, तो उसके ऊपर मैंने सोचा क्यों ना ऐसी स्टोरी सुनाई जाए जिससे मैं खुद मोटिवेट हूँ। ठीक है, तो कहानी है, एक महान दार्शनिक सुकरात, जो सब कोई फेमस है, हम सब कोई जानते हैं उससे, सुकरात जी को। तो उनकी एक सुकरात जी की एक कहानी है। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात के पास एक परिचित व्यक्ति आता है और बोलता है, मैंने आपके दोस्त के बारे में कुछ सुना है। सुकरात ने कहा, ठहरो, मुझे कुछ बताने से पहले हम एक छोटा सा परीक्षण कर लेते हैं, जिसे मैं 3 छन्नियों का परीक्षण कहता हूँ। आप लोगों ने पहले ये सुनी भी होगी, कोई बात नहीं है, आप अगर सुनी हो तो भी कोई बात नहीं है, स्पीड अपना आप कर लेना, लेकिन जरूर पूरी बातें सुनना। तो उसका परीक्षण का नाम क्या है? 3 छन्नी का परीक्षण। इसमें पहली छन्नी सत्य की छन्नी है। क्या आप दावे से यह कह सकते हो कि जो बात तुम बताने जा रहे हो वह पूर्णतः सत्य है? परिचित ने कहा, नहीं, दरअसल मैंने सुना है कि। सुकरात ने कहा, रुको, इसका अर्थ यह है कि तुम पूर्णतः आश्वस्त नहीं हो। चलो अब दूसरी अच्छाई की छन्नी का प्रयोग करते हैं। मैंने मेरे दोस्त के बारे में तुम जो बताने जा रहे हो, क्या उसमें कोई अच्छी बात है? परिचित ने कहा, नहीं, बल्कि वह तो। सुकरात ने कहा, ठहरो, इसका अर्थ है कि उसमें कोई भलाई की बात ही नहीं है। खैर, अंतिम छन्नी का परीक्षण अभी बचा है, और वह पर उपयोगिता की छन्नी। जो बात तुम मुझे बताने वाले थे, क्या वह मेरे किसी काम की है? परिचित ने कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन सुकरात ने कहा, बस हो गया। जो बात न तो सत्य है, न ही अच्छी है, और न ही मेरे भलाई की है, तो मैं उसे जानने में अपना कीमती समय क्यों नष्ट करूं? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जीवन में ऐसी कई बातें और कार्य करते हैं जिसका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं रहता है, और हम व्यर्थ ही समय बर्बाद करते रहते हैं। समय बहुत कीमती है, इसे अपनी और दूसरों की भलाई में लगाएं। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, और अक्सर हम देखते हैं, मैं भी करती हूँ ऐसा नहीं कि मैं एकदम बहुत ही ये हूँ कि कहीं समय बर्बाद नहीं करती हूँ यार। दूसरे की कोई कुछ बोल रहा है उसको सुनती हूँ, एग्जैक्टली सुनती हूँ। फोन पे अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, मम्मी तो इधर उधर की सारी बातें बता देती हैं, और उसकी बातें सुनती हूँ जिससे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, और ऐसी बातें करती हूँ। चलो, ये तो हो गया। आज मैं निकल ही गई फाइनली बाहर। आपको पता है कि मैं बाहर कहीं नहीं जाती हूँ,
ऐसा कभी टाइम ही नहीं मिलता कि मैं कहीं जाऊं, नहीं इतना इंटरेस्टेड हूं कि मैं कहीं बाहर घूमूं जाऊं ये करूं। मुझे लग रहा है कि अभी फ़िलहाल मैं कुछ जॉब में सिक्योर करूं, उसके बाद घूम फिर के आती हूँ। बहुत तेज भूख लगी रहती है, तो मैंने आज सत्तू ड्रिंक बनाए हैं जो कि बहुत ही टेस्टी बना था। वो तो हो गई हमारी बातें। अब मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो भी कोई मुझे सुन रहा है या फिर किसी को भी आप सुनते हो और आपके पास टाइम है, तो आप प्लीज़ टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप इस बात को फील करोगे जब ये चीज़ें मैं अभी बता रही हूँ। फिर और सबसे बड़ी बात वो होती है ना, जो नई नवेली दुल्हन होती हैं, अपने बहुत अच्छी होती हैं पढ़ाई में, और घर वगैरह ऐसा मिलता है जो कि लगता है कि चलो मैं खुशी खुशी रह लूंगी, छोड़ देती हूँ। मैं तो वो बोलना चाहूंगी, बिल्कुल नहीं। अभी आपको जो खुशी दिख रही है ना, चीजें बदल जाएगी। मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ। मैं 100% की तो बात नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 90% ऐसे हैं जो बदलते हैं। समय के साथ सब बदल जाते हैं। तो अपना टाइम तो व्यर्थ नहीं करें, और किसी न किसी तरीके से आप 1-2 घंटे की पढ़ाई करें और लगे रहें। कोई प्रोफेशनल कोर्स जो होता है ना, वो जरूर कर लें, जिससे कि हमें जल्दी से टीचिंग हो जाए, या कैसे भी जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो वो आप जरूर करें, जिससे आप इंडिपेंडेंट हो सके। प्राइवेट सेक्टर में जाएं, ट्यूशन पढ़ाएं, कोई कंपनी ज्वाइन करें, जरूर करें। और आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा वीडियो, जरूर बताइए। और मैं सत्तू बना रही हूँ, आप लोग आ जाइए, जल्दी से पी लीजिए। और फिर आप लोग अपना ध्यान रखें, समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। जब भी जो होता है अपने आप को टाइम दें, और अपने आसपास को खुश रहें। और चलो बाय।